दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस एसके क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, आज हम बात करेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि ताप्ती नदी है क्या। तो ताप्ती को तापी भी कहते हैं। ठीक है, ताप्ती नदी का कुछ मैपिंग पहले देख लीजिए। ताप्ती नदी ऐसे निकलती है, ऐसे 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 आके गिर जाती है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी है क्या? ठीक है, ताप्ती नदी का जो स्ट्रक्चर है ना, का बस कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जब तक कि हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है मध्य प्रदेश, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये हमारा हो गया ऐसे गुजरात, ऐसे गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात मान लीजिए कि ये हो गया हमारा गुजरात और ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हमारा हो गया एमपी, ये हो गया हमारा एमपी मध्य प्रदेश और ये हो गया गुजरात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है? तो ताप्ती नदी जो है ना, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है, उस जगह का नाम है मुल्ताई नगर। ठीक है, ताप्ती नदी जो निकलती है मुल्ताई नगर नाम के जगह से निकलती है, एकदम यहाँ से ऐसे निकलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है ना आती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, हाँ, तो हमने नीचे आपको बताया ही नहीं कि नीचे क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि नीचे का जो ये एरिया है ना, ठीक है, ये जो नीचे का एरिया है, ये एरिया कहलाता है महाराष्ट्र। एरिया क्या कहलाता है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो ताप्ती नदी वो 3 राज्य है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात जाती है और गुजरात में ही जो है ना खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। हाँ, इसके ऊपर इसके इस शहर नदी पे सूरत नाम का जो शहर है ना वो बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। ठीक है, कौन सा शहर है? तो सूरत। सूरत जो शहर है ना वो इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। सूरत नाम का शहर कहाँ बसा हुआ है? इसी ताप्ती नदी पे। किस नदी पे बसा हुआ है? इसी ताप्ती नदी पे बसा हुआ है सूरत। ठीक है, इसी ताप्ती नदी पे बसा हुआ है सूरत। ठीक है, तो हम आगे हम जानते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। ठीक है, तो ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई जो है, ताप्ती नदी की लंबाई वो कुल लंबाई है 700। ताप्ती नदी का जो कुल लंबाई है वो है 724 मीटर। कितना है? 724 मीटर। ठीक है, 724 मीटर। ठीक है, 724 मीटर। तो चलिए हम आगे हम बात करते हैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में हम बाद में बताएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह नदी डेल्टा नहीं बनती बल्कि डेल्टा के बदले में एस्चुअरी बनाती है। डेल्टा के बदले में क्या बनाती है? एस्चुअरी।
एस्चुअरी हम कुछ यूँ लिखते हैं, ठीक है। एस्चुअरी ये बनाती है, वो हम आपको बता देते हैं। एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। तो एस्चुअरी होता क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी नर्मदा नदी। क्या रही है आपकी नर्मदा नदी, ऐसे आती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी है। अब भाई एस्चुअरी के बारे में जानना है तो कुछ तो होगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं एस्चुअरी के बारे में। एस्चुअरी जो है ना, यहाँ अरब सागर के पास ही बनाती है। तो एस्चुअरी होता ये है ना कि जैसे ये समुद्र है, मान लीजिए कि ये समुद्र है, हम आपको बताते हैं। इसको आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये समुद्र है, ठीक है। ये क्या हो गई, समुद्र, ओके। इधर हमारी हो गई नदी, ये क्या हो गई हमारी नदी। तो जब ये आती है तो यहाँ का जो कुछ ये पार्ट जो है ना, ठीक है, जब यहाँ आती तो इस पार्ट पे जो है ना एक अति बनाती है, ठीक है। कुछ जगह पे तो जैसे नदी बनाती है ना डेल्टा, उसी तरह इससे भी जो भी मिट्टी बह कर के आती है ऐसे, वो भी तो यहाँ पे रुकेगी ना, डेल्टा टाइप का बनाएगी ना। लेकिन क्या होता है ना कि जब ये समुद्र का ज्वार भाटा जब ये उठता है तो इससे आता है मिट्टी को बहा करके ले आता है समुद्र। जब ये मिट्टी यहाँ पे जमा आती है तभी मिट्टी को इसे आता है बहा के ले जाता है। इसीलिए इस और यहाँ पे कभी भी डेल्टा बनने ही नहीं देता है, कभी भी डेल्टा बनने ही नहीं देता है, ठीक है। कभी भी डेल्टा बनने ही नहीं देता है। यही कारण है ना कि ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और इस प्रोसेस जो हम बताएं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। तो तापी की सहायक नदियाँ हैं कुछ। तो जो ताप्ती की जो सहायक नदियाँ है वो ज़्यादा नहीं, ये 2 ही 3 नदी देता है ताप्ती की सहायक नदी। एक है पूर्णा, ठीक है, और दूसरी नदी है आपकी पूर्णा है, एक है बोरी, ठीक है, और तीसरी है पंजरा। तो 3 नदी हमको दी, ठीक है। पहला है पूर्णा, ठीक है, दूसरा है बोरी, तीसरा है पंजरा। ये तीनों क्या है, तो सहायक नदी। ये तीनों क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। इसमें बस कुछ ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें कि पहला इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ, सबसे पहले ये निकलती कहाँ से है, तो मुल्ताई नगर से निकलती है, ओके। दूसरा कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तीसरा कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर, ठीक है। चौथा इम्पोर्टेंट बात कि ये जो है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, सूरत नाम का शहर बसा हुआ, ठीक है। और सूरत के पास ही ये क्या होती है, गिर जाती है, इसमें बस आइए। चलिए तो अब हम आपसे मिलते हैं ज्योग्राफी की नई क्लास में। हम जब भी आपसे मिलेंगे तो आप नए मैप के साथ ही मिलेंगे, उसी नए मैप पे हम बाकी का डिटेल हम आपको देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।